अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज वेडनेसडे 12 जुलाई सुबह के 8:44 हो रहे हैं। बीटीसी इस वक्त मूव कर रहा है 30,584 पे। तो जैसा कि कल की अपडेट में हमने डिस्कस किया था, पीटीसी स्टिल इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है 30,500 वाली रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान। इसे बीटीसी ने 20 डेज से अपनी रेंज तो यही बनाई हुई है, तकरीबन इसको 20 डेज हो गए हैं। तो इसकी रेंज 31,500 400 से लेके 29,700 के दरमियान बीटीसी मूव कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हमारी बीटीसी के जो नेक्स्ट सिनेरियोज भी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, और जो हमारी डाइवर्जेंस वगैरह चल रही हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी डाइवर्जेंस के बारे में। जो 4H पे हमारी डाइवर्जेंस चल रही थी, ठीक है, सबसे पहले 4H पे हमें यहाँ पे हाई मिला था, ठीक है। उसके बाद हाई लोज यहाँ पे मिला। बीटीसी ने यहाँ पे हमें डबल टॉप का पैटर्न दिया था। तो ये एक अच्छा हमें डंप लेके बीटीसी यहाँ से इसने डंप लिया तकरीबन 5% का। तो यहाँ पे डंप लिया, इसकी मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले भी अपडेट दे दी थी। तो नेक्स्ट इसका सिनेरियो, अभी तक जो भी हमारी डाइवर्जेंस बनती है, इसकी बेरिज डाइवर्जेंस बनी थी, इसकी आरएसआई अभी तक ओवर सेलिंग जोन में नहीं आई, ना ओवरबॉट जोन में आई है, स्टिल अभी भी साइडवेज घूम रहा है। तो अब हमने इसके नेक्स्ट सिनेरियोस पे नज़र रखनी है। जैसे कि कल की अपडेट में मैंने आपको कहा था 4H पे हमारी वही डाइवर्जेंस आ रही है, उसके अभी तक आरएसआई ओवर बॉट या ओवर सेलिंग जोन पे नहीं आई। और 1 डे के चार्ट पे भी हमारी हायर ये हायर हायर वाली डाइवर्जेंस अभी भी चल रही है। तो 1H पे अब चलते हैं, ज़रा लो टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बीटीसी कल से यहीं पे मूव कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हमारी जो यहाँ पे 1H पे वही डाइवर्जेंस है, उसकी आरएसआई आ चुकी थी ओवर सेलिंग ओवरबॉट जोन में। तो यहाँ पे ये अब ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए अब ये भी साइडवेज होया हुआ है। तो अब इसकी रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन पे नज़र रखेंगे। मैंने आपको कहा था बीटीसी कम अब जो रेजिस्टेंस पहले थी वो अब सपोर्ट में कन्वर्ट कर रहे 30,500 की, कल की मैंने आपको अपडेट में बताया था। अब ज़रा सिनेरियो पे से चलते हैं। तो बीटीसी 30,500 को होल्ड कर तो रहा है, मज़ीद अगर इसने इसको रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको मज़ीद होल्ड करना पड़ेगा। तो 1H पे ये एक बीटीसी की मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के सपोर्ट की दिखाई दूँ, ये इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, शॉर्टर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें 1H पे कल जब हमें एक पंप मिला था तो बीटीसी के लिए एक न्यूज़ देखने को मिली थी। एसईसी ने ईटीएफ एसईसी के चेयरमैन ने कहा था कि हम ईटीएफ बीटीसी के अप्रूव करेंगे, तो उसके वजह से हमें एक पंप देखने को मिला था। तो ये हमारा जो यहाँ पे डबल टॉप का मैंने को पैटर्न बनाया था, ये तो हमारा इनवैलिडेट हो गया था। तो उसके बारे में मैंने आपको अपडेट दी थी। तो उसके बाद बीटीसी ने यहीं पे होल्ड करके एक हमें टॉप यहाँ से बना के बीटीसी ने पंप लिया था। तो बुलिश डाइवर्जेंस भी हमारी 1H पे थी, लोअर लोज वाली यहाँ पे, क्योंकि 1H पे देखेंगे हमें लो यहाँ पे आरएसआई का मिला था और उसके लोअर लो मार्केट ने बनाया, उसके बाद लोअर हाईज हमें आरएसआई की मिली थी। तो बीटीसी ने यहाँ से डाइवर्जेंस का भी एक पंप दिखा के तो हमारी बुलिश डाइवर्जेंस भी कंप्लीट कर ली थी 1H पे, ठीक है। अब सिनेरियोज इसका यही है, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। 4H पे हमारी डाइवर्जेंस डबल टॉप का पैटर्न कभी उसकी आरएसआई अभी तक नहीं गई ओवर सीलिंग या ओवर बोर्ड जोन में, तो हमारी 4H के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस बेरिज डाइवर्जेंस अभी भी चल रही है, ठीक है। और 1H पे चलते हैं। बाकी अभी कोई डाइवर्जेंस वगैरह नज़र नहीं आ रही 1H पे और 30 मिनट पे, स्टिल साइडवेज है बीटीसी। तो कल सीपीआई डाटा भी आना है, तो उसमें भी आपने नज़र रखनी है। मेरा ख्याल है रात को आना है पाकिस्तान में 10 बजे, तो उस पर भी हम नज़र रखेंगे। उसके दौरान बड़ी वॉलेटिलिटी होगी शॉर्ट और लॉन्गर्स को लिक्विडेट करने के लिए, तो उस पर आपने कोई ट्रेड वगैरह नहीं लेनी, सिर्फ मार्केट को देखना है।
तो 30,500 की अब हमारी सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन की हमारी एक सपोर्ट मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो इस पे इतना मैं ट्रेंड लाइन पे अब इतना क्या कहते हैं ज़्यादा बिलीव तो नहीं करता, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप स्पोर्ट्स डिमांड जोन को देखते हुए चलेंगे। तो ट्रेंड लाइन की भी एक्सपोर्ट होगी। अगर BTC 30,500 की सपोर्ट होल्ड करता है मज़ीद, तो इस ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट होल्ड होती है। तो अगर ऊपर जाता है तो हमारी यही रेजिस्टेंस जो पड़ी हुई है 30,900 की, ये हमारी रेजिस्टेंस है। यहाँ से वापस नीचे आ सकता भी है, लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन ऊपर लेता है इसके, ठीक है, ब्रेकआउट से, तो इसको रीटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारी 31,400 की भी है। तो यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है। तो अगर इसके मज़ीद ऊपर जाता है तो रीटेस्ट करके देन हमारे पास 32,000 की भी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। ठीक हो गया, ये इसका पहला सिनेरियो हो गया। तो अगर BTC 30,500 वाली सपोर्ट नहीं होल्ड करता, जिस तरह अभी इसने सपोर्ट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर, तो अगर ये होल्ड नहीं होते, दोबारा रीटेस्ट होती है, तो अगर ये ब्रेक हो जाती है, ठीक है, तो इसको रीटेस्ट करके अगर नीचे आता है देन हमारे पास 29,700 की सपोर्ट यहाँ से ऊपर भी आ सकता है। तो अगर इसको ब्रेक डाउन लेता है, यहाँ से इसको रीटेस्ट करके नीचे आता है देन हमारे 29,300 की भी सपोर्ट है हमारे पास। देन यहाँ से ऊपर भी जा सकता है वापस। तो अगर इसको नीचे ब्रेक डाउन लेके रीटेस्ट करके नीचे आते हैं देन हमारे पास 28,700 की भी सपोर्ट पड़ी हुई है। तो इस पर हम सिनेरियो पे नज़र रखेंगे। बाकी 1H पे हमारा डाइवर्जेंस जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, इसकी RSI ओवर बोर्ड जोन में आ चुकी थी, और एक जो डबल टॉप इसने बनाया था और ये यहाँ से एक बुलिश किया था कल की न्यूज़ की वजह से, तो उसकी RSI 1H पे ओवर बोर्ड जोन में चली गई है। तो सिनेरियोज मैंने आपको ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बता दी, ऊपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता दिया अगर 30,500 का एरिया होल्ड होता है। बाकी 4H पे अब ज़रा आपने ये ज़रा गौर से देखना है। 4H पे यहाँ पे जब एक मार्केट ने क्लोज दी थी 30,800 पे, तो वे कम एक मिली थी 31,572 पे। तो लेकिन इसने क्लोज़ यहाँ पे की थी, उसके अलावा सेम एरिया पे BTC ने कल क्लोज़ किया था एक बिग कैंडल रिजेक्शन की भी 30,800 पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डबल टॉप का पैटर्न भी बन सकता है, तो इसने जल्दी से कैंडल क्लोज नीचे को कर दी। तो अब ये वापस से ऊपर आ रहा है, तो देखते हैं यहाँ से रिजेक्शन लेता है या इसको वापस, अगर ये वापस ऊपर आता है तो ये वाला डबल टॉप भी हमारा इनवैलिडेट हो जाएगा। तो इस पर नज़र रखते हैं। यहाँ ये वापस से नीचे आता है, ठीक है, या ये इस ट्रेंड लाइन को और 30,500 को होल्ड करता हुआ यहाँ से ऊपर आता है, तो हमारा ये डबल जो टॉप बनाया था ये इनवैलिडेट हो जाएगा। तो नज़र हमने रखनी है इस पर। बाकी कोई पैटर्न वगैरह अगर कुछ सिनेरियोज बनता होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उस पर आप क्या कहते हैं आपने मस्ट ज्वाइन कीजिए। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और ट्विटर का भी लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, दोनों पे मैं अपलोड करता रहता हूँ अपने सिनेरियोज वगैरह। चलते हैं वापस BTC पे। तो ये इसका मैंने आपको सिनेरियो गाइड कर दिया और ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट होगी हमारी। अब चलते हैं USDT डोमिनेंस पे। USDT डोमिनेंस भी हमारा मैंने आपको बताया था कि जो सपोर्ट का एरिया था 7.30 7.21 वाली और 7.30 वाला, ये यहाँ पे अब हमारी सपोर्ट का काम कर रही है 7.21 वाला एरिया, और 7.30 वाला एरिया अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो USDT डोमिनेंस से भी 4H पे एक बुलिश डाइवर्जेंस हमारी क्रिएट की हुई है। अगर आपको बुलिश डाइवर्जेंस का नहीं पता तो एक साइड पे मैं प्लेलिस्ट अपनी लगा देता हूँ क्रिप्टो गाइड्स के नाम पे, उसमें मैंने एक वीडियो पोस्ट की हुई है बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस के क्या होता है। तो अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो मस्ट वीडियो जाके चेक कीजिए। तो लोअर लोज क्रिएट की थी हमारी USDT डोमिनेंस ने, और लोअर हाइस क्रिएट की थी RSI ने, तो एक बुलिश डाइवर्जेंस का साइन मिला था हमें, और यहाँ से एक पंप भी मिला था जिस तरह BTC ने डबल टॉप बना के यहाँ पे डंप लिया था। तो USDT डोमिनेंस BTC का अपोजिट होता है, तो कंफर्मेशन मिल जाती है ना कि USDT डोमिनेंस भी क्या आगे कर रहा है। तो यहाँ से इसने पंप 5% का लिया था, जिस तरह BTC ने यहाँ पे 5% का एक डंप भी लिया था। तो अभी तक इसकी हमारी RSI ओवर बोर्ड जोन में नहीं गई, तो इसका मतलब अभी भी हमारी वैलिड है बुलिश डाइवर्जेंस। तो कंसोलिडेशन अभी चल रही है। तो अब हम इसके डिमांड और सप्लाई जोन पे नज़र रखेंगे।
कल जब बीटीसी के लिए एक अच्छी न्यूज़ निकल के आई थी तो बीटीसी ऊपर गया था, ये यहाँ से एक डबल टॉप का पैटर्न बना के नीचे गया था। लग रहा था कि सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, लेकिन ये बार बार रिटेस्ट कर रहा था। तो एक डबल टॉप बॉटम बना रहा था, लेकिन ये एक फेक आउट था, तो यहीं से डबल टॉप ऊपर से बना के मार्केट नीचे को आ गई। तो 1H का सिनेरियो तो कल का ये था। इसकी RSI भी ओवर सेलिंग जोन में आ चुकी थी, तो अब इसलिए कंसोलिडेशन हो रही है यहाँ पे। अब USDT डोमिनेंस के भी सिनेरियोज मैं आपको गाइड कर देता हूँ। एक तो इसकी भी ट्रेंड लाइन मैं आपको बना के ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। तो अगर USD डोमिनेंस भी 7.21 वाले एरिया को होल्ड करता है, ये सपोर्ट अगर इसने बना लिया तो इसको अगर होल्ड करता है, देन ये ट्रेंड लाइन भी अगर ब्रेक करता है तो इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाता है वापस, तो 7.30 को हमारी अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है। अगर इसके ऊपर ब्रेक करके इसको रिटेस्ट करके ऊपर आता है, देन हमारे पास 7.44 वाली भी रेजिस्टेंस पड़ी है, जहाँ से पहले हमें रिजेक्शन मिली थी। तो यहाँ से भी USDT डोमिनेंस नीचे आ सकता है। तो अगर इसके ऊपर ही क्लोज करके देन रिटेस्ट करके ऊपर आता है, देन हमारे पास 7.59 वाली भी मेजर रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो इस पर हमने नज़र रखनी है। तो USDT डोमिनेंस अगर यहाँ पे होल्ड नहीं होता 7.21 वाला एरिया पे, तो मज़ीद ही अगर सपोर्ट बार बार रीटेस्ट होती है, वीक पड़ जाती है, देन अगर इसको ब्रेक डाउन मिलता है, यहाँ से रीटेस्ट करके नीचे आता है इसको, तो हमारे पास 7.13 वाली भी सपोर्ट है, तो यहाँ से ऊपर भी आ सकता है। अगर इसके नीचे क्लोज करता है, रिटेस्ट करके नीचे आता है, तो हमारे पास 7.05 वाली भी सपोर्ट पड़ी हुई है। तो नीचे हमारे USDT डोमिनेंस के सारे सपोर्ट जोन हो गए, ऊपर हमारी सारी रेजिस्टेंस जोन होगी। ठीक है, तो अब हमने इसका मैंने आपको सिनेरियोस बता दिए हैं। बाकी 1H पे अभी कोई डाइवर्जेंस वगैरह नहीं चली। डबल टॉप का कल बना था पैटर्न, वो तो नीचे आ गया 30 मिनट पे, एंड 15 मिनट पे कोई अभी डाइवर्जेंस नज़र नहीं आ रही। लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। बस हमने अब कल के दिन का वेट करना है कि CPI डेटा आता है तो क्या वॉलेटिलिटी मार्केट कहाँ क्लोज करती है। तो कल के दिन ज़्यादा बेहतर है ट्रेड लेने से। इस पर नज़र रखें, समझें कि क्या होता है मार्केट में, तो आगे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है बंदे के साथ। तो इसका भी सिनेरियो हो गया USDT डोमिनेंस का भी। चलते हैं MA और EMA पे। तो MA की हमें गोल्डन क्रॉस मिला हुआ है। ठीक है, PTC ने यहाँ पे मैंने को कहा था 37,500 की जो रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक किया हुआ है यहाँ से, तो इसके ऊपर ही होल्ड करे। तो इसी तरह हमें गोल्डन क्रॉस भी मिला हुआ है। तो अगर 30,500 की सपोर्ट होल्ड होती है, ये ट्रेंड लाइन को भी होल्ड करता है। अगर ऊपर यहाँ से जाता है तो ये हमें गोल्डन क्रॉस इसके ऊपर लेके जा सकता है। अगर 30,500 होल्ड नहीं होता, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है नीचे की तरफ, देन तो वापस से नीचे जाने के चांसेस होंगे। तो ये नीचे आता है तो ये 200 की सपोर्ट हो गई 50 MA, तो इसके ऊपर ही है। तो गोल्डन क्रॉस हमारा इनवैलिड हो सकता है अगर नीचे आता है। बाकी अगर 30,500 होल्ड होता है तो ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। 30 मिनट के अकॉर्डिंग भी गोल्डन क्रॉस एक मिला हुआ है, जिसकी वजह से BTC अच्छा खासा एक पंप ले रहा है। पंप भी नहीं, कंसोलिडेशन चाह रही है ऊपर ही इसके 30,500 की। मज़ीद अगर होल्ड होता है तो ऊपर जाता है, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है। सॉरी, इसके ऊपर ही होल्ड करके अगर ऊपर जाता है BTC, तो ये 30 मिनट का जो गोल्डन क्रॉस है ये और इसको ऊपर लेके जाने में मज़ीद मदद कर सकता है। 1H पे भी BTC वापस से ब्रेक कर चुका 200 को, MA को। तो इसकी पहले ये रेजिस्टेंस थी, तो इसके ऊपर इसने क्लोज तो नहीं किया, लेकिन अब इसके ऊपर ही मूव कर रहा है। देखते हैं ये इसको होल्ड कर पाता है या नहीं। तो अभी क्रॉस ओवर गोल्डन क्रॉस तो पास नहीं है, अभी डेथ क्रॉस ही लगा हुआ था जो थोड़ा सा BTC को नीचे लेके आ गया था। तो अगर 200 MA भी होल्ड होती है, तो अगर इसको रिटेस्ट करके ऊपर आता है और ये ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है, तो ऊपर जाने के चांसेस होंगे हमें। तो अगर ये 200 भी होल्ड नहीं होती, इसके नीचे क्लोज कर देता है, BTC रिटेस्ट करके नीचे आता है और 30,500 वाला एरिया नहीं होल्ड होता, तो हमारे पास नीचे जाने के भी चांसेस होंगे। ठीक है, चलते हैं अब 4H पे। 2H पे भी 200 MA और 50 MA की सपोर्ट है। 4H पे वापस 50 MA के ऊपर आ गया, तो देखते हैं इसके ऊपर होल्ड करता है या नहीं। अगर इसके ऊपर होल्ड करके ऊपर जाता है तो वापस से ऊपर जाने के चांसेस होंगे। इसके नीचे ब्रेकडाउन लेते हैं रिटेस्ट करके, देन हमारे पास 200 MA की सपोर्ट पड़ी होगी। ठीक है, 6H पे भी 50 MA की सपोर्ट होल्ड कर रहा है,
तो देखते हैं इस पर नेक्स्ट ये कैंडल्स क्लोज करता है या इसको होल्ड करता है या नहीं। 8H पे भी वापस से 50 के ऊपर होल्ड कर रहा है। ऊपर कोई एम ए की रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही, नीचे आता तो हमारी 200 एम ए की सपोर्ट है। 12H पे भी नीचे आता है तो ये 50 एम ए 200 एम ए की सपोर्ट। वनडे के चार्ट पे कोई भी एम ए की रेजिस्टेंस ऊपर नज़र नहीं आ रही तो हमने नज़र रखनी है। अगर नीचे आता है BTC 50 एम ए 200 एम ए की नीचे सपोर्ट बनी हुई है। 3 डे के चार्ट पे जी BTC के ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं, एम ए की सपोर्ट ही भी नज़र आ रही 200 और 50 एम ए की सपोर्ट। वीकली भी नीचे आता है 200 एम ए 250 एम ए की सपोर्ट है, बाकी ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही। EMA पे चलते हैं जल्दी से। अच्छा, EMA भी वीकली की हमारी 100 और 50 और 200 के नीचे सपोर्ट है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस EMA की नज़र नहीं आ रही तो इस पर नज़र रखना है। नीचे आता है तो इन सपोर्ट्स पर नज़र रखेंगे EMA इसकी। 3 डे के चार्ट पे भी वही सिनेरियो है, नीचे आता है तो 250 2100 की नीचे सपोर्ट EMA की। वनडे के चार्ट पे 21 को इसने होल्ड किया हुआ था, अगर मज़ीद नीचे आता है 2155 EMA 100 EMA 200 EMA के वापस से नीचे सपोर्ट है। 12H पे भी नीचे हमारी EMA सपोर्ट का काम कर रही है, अगर नीचे आता है तो मज़ीद ऊपर कोई रेजिस्टेंस की नज़र नहीं आ रही। एट एच पे भी नीचे हमारी EMA की सपोर्ट, 6H पे भी सपोर्ट, 4H पे बड़ा अच्छा है। 4H पे हमें 100 को इसने होल्ड किया था, देख सकते हैं सपोर्ट का काम कर रही थी, और 50 रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अब इसने 50 को ब्रेक किया हुआ 4H पे, 50 की सपोर्ट बनी हुई है, तो देखते हैं ये होल्ड होती है मज़ीद या इसको ब्रेक डाउन। लेकिन अगर नीचे आता तो 100 200 की सपोर्ट है, नहीं तो ये रीटेस्ट करके इसको होल्ड करके वापस मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। 2H पे भी 50 के ऊपर ही है, तो नीचे आता है तो ये सपोर्ट का काम करेंगे, बाकी ऊपर कोई अभी रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही। 1H पे भी नीचे आता है तो ये 200 और 55 नीचे सपोर्ट का काम कर रही हैं। 30 मिनट के अकॉर्डिंग लोअर टाइम फ्रेम जैसे आते रहेंगे, अब EMA से ज़रा क्लोज हो गया, अगर नीचे आता है तो ये भी सपोर्ट का काम करेंगे, ठीक है। तो EMA भी मैंने आपको गाइड कर दिया। USDT डोमिनेंस भी हमारा गाइड हो गया और BTC भी गाइड हो गया। तो मज़ीद अगर अपडेट आपको अच्छी लगी है मेरी तो लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा। अगर अपडेट में कोई गलती लगती है तो कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरे टेलीग्राम और ट्विटर चैनल को भी फॉलो कीजिएगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTC के कोई भी पैटर्न वगैरह बनते हैं तो मैं अपलोड करता रहता हूँ। बाकी जो मेरी अपडेट देखते हैं यूट्यूब में, तो 90% सब्सक्राइबर जो मेरे हैं वो विदाउट सब्सक्राइब किए वीडियोस देख रहे हैं, और 9% जो हैं वो मेरे सब्सक्राइबर ही वीडियो देख रहे हैं। तो जो 90% लोग विदाउट सब्सक्राइब की वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशनल अच्छे मिले, ताकि मैं आपके लिए अच्छी और मज़ीद बेहतर अपडेट लेता हूँ। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।